मुदिता के सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हम शिव सूत्र के आणवोपाय के 12वें सूत्र की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अभी तक ये जान लिया गया कि मैं आत्मा हूँ और ये जीव और संसार मेरी ही लीला है और इंद्रियां जो भी बताती हैं वह सच नहीं है, इंद्रियों के विषय मात्र है, तो उनसे लिप्त होना अज्ञान है। अब ये सब जानने के बाद ये प्रश्न उठता है कि आगे क्या परिणाम होता है, साधक की गति किस प्रकार होती है। तो आज का यह सूत्र इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए कहता है कि धीवशात सत्व सिद्धि, अर्थात वास्तविक जागृति के बाद जब यह सत्य जान लिया जाता है तो बुद्धि वश में आ जाती है और बुद्धि के वश में आने से सत्य में स्थिति होती है। तो अब देखें कि बुद्धि का वश में आना क्या है। तो बुद्धि का वश में आना मतलब बुद्धि का शुद्धिकरण, बुद्धि का शुद्ध हो जाना। तो जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि बुद्धि क्या है। बुद्धि चित्त की वह योग्यता है जो सही और गलत का निर्णय करती है और फिर उसी के अनुसार व्यक्ति कर्म का निर्धारण करता है कि यह करने योग्य है, यह करने योग्य नहीं है, यह करना सही है, यह करना गलत है। तो बुद्धि की जो सबसे बड़ी अशुद्धि है वो क्या है कि बुद्धि का क्या स्वभाव होता है कि वह अनुभवों का विश्लेषण करके उनको बांटती है। इंद्रियां जो भी अनुभव हमें देती है, बुद्धि फिर उनमें भेद करती है कि ये अच्छा है, ये बुरा है। तो जो अच्छा है उससे राग हो जाता है, जो बुरा है उससे द्वेष हो जाता है। इसे कहते हैं बुद्धि की भेद वृत्ति और यही भेद वृत्ति दुख का कारण है, क्योंकि वास्तविक जागृति में ये जान लिया जाता है कि सारे अनुभव मिथ्या हैं, सभी तो एक जैसे हैं, तो उनसे राग और द्वेष रखना क्या है? अज्ञान है। अब इसको और स्पष्ट करने के लिए हम थोड़ा देख लेते हैं कि अशुद्ध बुद्धि वाले व्यक्ति के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे पहली बात कि जो अशुद्ध बुद्धि है वो हमेशा मान्यताओं और धारणाओं से घिरी रहती है। ऐसा व्यक्ति जो भी निर्णय लेता है वह अपने अनुभव और तर्क के आधार पर जांच परख कर नहीं लेता, सिर्फ जो सुना गया है, जो उसने मान रखा है, उसी के अनुसार वह कर्म करता रहता है। दूसरा, ऐसी बुद्धि की दृष्टि जो होती है वो हमेशा दूसरों पर होती है, बाहर की तरफ होती है। वह अपने सुख के लिए और अपने दुख के लिए, दोनों के लिए ही अपनी परिस्थितियों को, अपने आसपास रहने वाले लोगों को, सगे संबंधियों को, उनको जिम्मेदार ठहराता है कि जो भी हो रहा है मेरे जीवन में इनकी वजह से हो रहा है। तीसरा, ऐसी बुद्धि कहाँ केंद्रित होती है? सांसारिक सफलता की तरफ। जो भी कार्य किया जाता है वह सांसारिक सफलता की कामना से किया जाता है। और चौथी बात, ऐसी बुद्धि वाला व्यक्ति हमेशा विकल्पों की तलाश में रहता है कि मैं ऐसा हो जाऊं, ये प्राप्त कर लूं, वो प्राप्त कर लूं। वो कहते हैं ना चंचल मन। तो ऐसी बुद्धि अध्यात्म से भी कुछ ना कुछ पाने की ही आशा रखती है, जबकि अध्यात्म क्या है? सब कुछ छोड़ देना। तो जैसे कि मैं अपने संसार में कुछ ठीक कर लूं, अपने सगे संबंधियों को, सामने वाले व्यक्ति को बदल डालूं या अपने शरीर का रोग ठीक कर लूं। ये ठीक है कि शरीर साधना का साधन है तो इसे स्वस्थ रहना चाहिए, परंतु उससे बहुत ज्यादा लिप्त हो जाना, पूरा ध्यान वहीं पर केंद्रित कर लेना भी अज्ञान है। तो ये हुई बुद्धि की अशुद्धि। अब देखें कि बुद्धि शुद्ध कैसे होती है। तो एक ही कुंजी है, आत्मबोध। अपने सत्य स्वरूप को जब जान लिया जाता है और संसार की और अनुभवों की मिथ्या का जब भान हो जाता है तो बुद्धि शुद्ध होने लगती है। अब ऐसी बुद्धि मान्यताओं और धारणाओं के आधार पर सही गलत का निर्णय नहीं करती, अनुभव और खुद के अनुभव और तर्क के आधार पर करती है। अब वह सत्य और असत्य में भेद कर पाता है और ऐसी आध्यात्मिक बुद्धि किस तरफ मुड़ जाती है? अपने दुखों का मूल कारण जानने की तरफ और अपने सत्य स्वरूप की तरफ। ऐसी बुद्धि वाले व्यक्ति की दृष्टि संसार पर नहीं, स्वयं पर केंद्रित हो जाती है। उसके कार्य जो भी होते हैं वो सांसारिक सफलता की कामना से प्रेरित नहीं होते, बल्कि लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होते हैं। बुद्धि शुद्ध होने के बाद
धीरे धीरे समर्पित होने लगती है। तो बुद्धि के समर्पण से क्या मतलब है? देखिए, क्या होता है कि बुद्धि जो भी जानती है विभाजित करके ही जानती है, जबकि जो मेरा सत्य स्वरूप है वह अविभाजित है, जो कभी बदलता नहीं, अटल है। तो जब बुद्धि इस विभाजन वृत्ति को छोड़कर शांत हो जाए, अनुभवों का विश्लेषण करना छोड़कर पूरी तरह स्वीकार भाव में आ जाए, तो यही बुद्धि का समर्पण है। और बुद्धि के समर्पण होने से क्या होता है? जैसा कि सूत्र कह रहा है, सत्य में स्थिति। तो अब थोड़ा ये भी देख लेते हैं कि सत्य में स्थिति क्या होती है। तो सत्य में स्थित होने का मतलब है जीवन का सात्विक हो जाना, अनावश्यक वृत्तियों का नियंत्रित होने लगना, विषयों के पीछे जो भागना हो रहा था वह छूट जाना, उनसे लिप्तता खत्म होते जाना। और यही क्या है? इंद्रियों पर नियंत्रण। तो इंद्रियां नियंत्रित होने से क्या होता है? शांति और आनंद में स्थिति। अब जो भी हो रहा है पूर्ण हो रहा है, सुंदर हो रहा है। तो शांति और आनंद ही मेरा सत्य स्वरूप है। इसलिए शांति और आनंद में स्थिति ही क्या है? सत्य में स्थिति या सत्य में जीना, और यही है सत्व सिद्धि। तो आज के लिए इतना ही। कल हम अगले सूत्र के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।